समझें जीवन और मृत्यु का यह खेल। इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर सूक्ष्म प्राणी की मृत्यु निश्चित है। हम जानते हैं कि सृष्टि में कोई भी चीज निरंतर नहीं बनी रहती है। जीवन और मृत्यु के चक्र से हर किसी को गुजरना पड़ता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कहा जाता है कि मृत्यु जीवन का ही एक पहलू है। इस धरती पर जन्म केवल हमारा शरीर लेता है। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना ही कभी मरती है। धर्म ग्रंथों की माने तो जन्म और मृत्यु को समझ पाना काफी जटिल है। ऐसे में आज हम आपको मृत्यु और जीवन के सत्य से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताएंगे, साथ ही इसके कुछ और पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। धरती पर मौजूद हर जीव को जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं से गुजरना पड़ता है। ये पड़ाव भले ही एक एक करके आते हैं, लेकिन इनका आना निश्चित होता है। जैसे कि जन्म के बाद बचपन, बचपन के बाद जवानी और फिर बुढ़ापा, और आखिर में मृत्यु निश्चित होती है। यह प्रक्रिया सदियों से इसी क्रम में चली आ रही है। शुरुआती दौर से ही मनुष्य जन्म को अपने जीवन का आरंभ और मौत को जीवन की समाप्ति समझता है। लेकिन देखा जाए तो ये सही मायनों में समाप्ति ना होकर एक विराम होता है। इस विराम में केवल शरीर खत्म होता है, जबकि आत्मा जिंदा रहती है। शरीर के भस्म हो जाने के बाद जीवात्मा को फिर पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है, और यह चक्र इसी तरह चलता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जन्म और मृत्यु के बीच का असल खेल क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ और पुराण बताते हैं कि मृत्यु ही जीवन का आधार है। हम मरणशील हैं, इसीलिए हमें जन्म, बचपन और जवानी की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगर हमारा शरीर खत्म होने वाला नहीं होता तो ना कोई बचपना होता, ना कोई जवानी होती और ना ही कोई बुढ़ापा। शायद हमें जन्म का मतलब भी पता नहीं होता, और ना ही हम ये जानने की कोशिश करते। सनातन धर्म में बड़े बड़े महाज्ञानी कह गए हैं, जिस तरह से मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है, हमारा जीवन भी ठीक उसी तरह है, जिसमें मृत्यु और जीवन बिना अलग हुए साथ साथ रहते हैं। जब इंसान की मृत्यु आने वाली होती है तो उसके मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि आगे क्या होने वाला है। यह जीवन ऐसे ही कैसे समाप्त हो सकता है? जब तक मनुष्य अपने बचपन और जवानी के पड़ाव पर रहता है तो उसे इस प्रक्रिया का आभास नहीं होता। लेकिन मृत्यु पर हमें समझ में आता है कि हम अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मृत्यु के पार भी कुछ है या नहीं। पर हम अपने आप से भले ही ऐसे कितने ही सवाल पूछते हैं, लेकिन उसका सही जवाब नहीं तलाश पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मृत्यु को लेकर हमारी जानकारी सीमित है। हम केवल उन्हीं सवालों के जवाब जान पाते हैं जो डेटा पहले ही हमारे मस्तिष्क में फीड होता है। लेकिन मृत्यु के साथ कोई वास्ता नहीं होने की वजह से हमारे पास कोई आधारभूत जानकारी नहीं होती। अपने आसपास के लोगों से और कई किताबों में यह पढ़ने को मिलता है कि मौत के बाद आत्मा ईश्वर से मिलती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि बुरी आत्माओं को नर्क मिलता है, जबकि देवात्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन सच कहें तो ऐसे विचारों पर अपना समय बर्बाद ना करें। असल में कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि जो कोई मृत्यु से गुजरा है वह उसे बताने के लिए वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हमें पुराणों में मृत्यु के बाद का जो सत्य बताया गया है, उसे बेहतर और आनंद पूर्वक बताने का भी रास्ता बताया गया है, जो है अच्छे कर्म। केवल इस पर ध्यान दें। जीवन और मृत्यु के खेल को सही मायनों में समझने के लिए अपने भीतर की आवाज और जागरूकता को जानने की बेहद जरूरत होती है। ईश्वर के ध्यान से ही इस मार्ग को तलाशा जा सकता है। आप कितने भी होशियार या बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन तब भी मृत्यु की सभी कड़ियों को जानने के लिए आपको ध्यान करने की जरूरत होगी। जैसे जैसे आप अपने अंदर इन सवालों को तलाशेंगे, आप खुद ईश्वर को समझ पाएंगे। जैसा कि महावीर जी का उपदेश भी कहता है कि हर आत्मा में महावीरत्व छिपा होता है। आत्मा अनंत होती है, चेतना की धारा अक्षुण्ण है। आवश्यकता उसमें डुबकी लगाने की है। नदी पहाड़ की चोटी से निकलती है, चलते चलते बहुत सी कंदराओं, मरुभूमियों, चट्टानों और गर्तों को पार करती है,
और अंत में महासागर में विलीन हो जाती है। हमारी जीवन यात्रा भी ऐसी ही होती है। तो ये थे जीवन और मृत्यु से जुड़े कुछ ऐसे विचार जो हमें बताते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन का मृत्यु के बिना कोई आधार नहीं है और मृत्यु के बिना जीवन के बाकी सभी पड़ाव का कोई अर्थ नहीं है। जीवन के असली सत्य को वही समझ पाया है जिसने इसे खोजने की कोशिश नहीं की है और अपने कर्मों को बेहतर करने की सोच रखी है। जिस मनुष्य ने मोह से उठकर अपने आप को ध्यान में लीन किया है, वही इस जीवन और मृत्यु के असली खेल को समझ पाया है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।